सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है। जी हां, सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में आज 58 सीटों पर मतदान है। 11 जिलों की एक एक सीट पर 58 सीटों की एक एक सीट पर न्यूज 18 के हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। ये 11 जिले आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली की 3 सीट, मुजफ्फरनगर की 6 सीट, मेरठ की 7, मथुरा की 5, हापुड़ की 3, गाजियाबाद की 5, गौतम बुद्ध नगर 3 सीट, बुलंदशहर 7 सीट, 9 सीटें आगरा में, अलीगढ़ में 7, बागपत में 3। ये कुल मिलाकर 58 सीटें, जहां पिछली बार 58 में 53 सीटें, याद रखिए 58 में 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लगातार हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं। यतेंद्र वहां पर हैं, जहां श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री वहां पूजा करने गए हैं मंदिर में। यतेंद्र, कौन सी जगह है ये? यतेंद्र, आवाज आ रही है? यतेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इधर जावेद मंसूरी हमारे साथ कैराना से मौजूद हैं, प्रीति हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ रवि ठाकुर हैं, रितिका हमारे साथ बनी हुई हैं अतरौली सीट से, अलीगढ़ की हमारे साथ अरुण सिंह सरधना सीट से मेरठ की मौजूद हैं। जावेद मंसूरी के पास चलते हैं। कैराना, जावेद, कैराना की सुबह जरा दिखाइए, कहां पर हैं आप? देखिए, हम जो बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह, उनके घर जा रहे थे, लेकिन ये शहर का आप रास्ता आपको दिखाते हैं। अब दिन लगभग निकल चुका है। देखिए, मृगांका सिंह जो कि यहाँ से आप कैमरामैन को बोलिए जरा दिखाएं रास्ता वहां का। जी, देखिए, मैं अगर रास्ता आपको दिखाना चाहूँ तो हम ये रास्ते पर आप देखेंगे चहल पहल शुरू हो गई है, और जो महिलाएं हैं वो हमें नजर आ रही हैं मतदान केंद्रों की तरफ, वो लगातार रुख कर रही हैं। तो दरअसल हम ये बता रहे थे कि हम मृगांका सिंह के घर जा रहे थे, और ये रास्ते की तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं किस तरह का माहौल है। देखिए, यहाँ पर आसपास पोलिंग सेंटर भी दिखाई दे रहा है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ से, 1 मिनट गाड़ी रोकिए ज़रा, ये देखिए, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ का माहौल किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो हम आपको अगर दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पर एक मतदान केंद्र है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको किशोर दिखाना चाहूँगा। ये आसपास यहाँ किस तरह, हम अभी एक जो कैराना का मेन मतदान केंद्र था, जो सबसे बड़ा था, इस्लामिया इंटर कॉलेज, उससे बाहर निकल कर आए एक दूसरे मतदान केंद्र की तस्वीर। देखिए, पुलिस यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो इसी तरह से जो पहरा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तस्वीर देखिए, पूरी तैयारियाँ हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीर नज़र आ रही है शहर की, जहाँ मतदान पूरी तरह से पूरे ज़ोर शोर के साथ चल रहा है। मतदाता सहायता बूथ यहाँ पर बनाया गया है। जी। तो जावेद, मैं लौटूंगा आपके पास, आप गाड़ी में चलिए और कैमरामैन को ऐसे पोजीशन कीजिएगा ताकि आगे का आसपास का इलाका दिखा सके वो शीशे से। मैं चलता हूं उधर अरुण के पास, जो हमें अब सरधना का इलाका दिखाएंगे। वहां मतदान शुरू हो चुका है। अरुण, जरा दिखाना वहां पर। किशोर, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ फिलहाल कोहरा बहुत ज्यादा है, ग्रामीण इलाका है इसलिए कोहरा बहुत ज्यादा, और मैं संगीत सोम की तलाश में हूँ। पहले मैं उनके गांव जा रहा था जहां पर वो वोट डालने आने वाले थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो सरधना कस्बे में गए हैं। तो अब यहाँ से मैं सरधना कस्बे जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि संगीत सोम क्या कुछ कह रहे हैं। और अरुण, मैं अगली बार आऊंगा तो जरा कैमरामैन को बोलिएगा आसपास का, गाड़ी के बाहर का इलाका दिखाएंगे। यतेंद्र के पास जाते हैं, शायद आवाज पहुंच रही है। अब यतेंद्र, आवाज पहुंच रही है तो बताइए कहां पर हैं आप? हम देख रहे थे अभी वहां पर श्रीकांत शर्मा पूजा कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल श्रीकांत शर्मा गोवर्धन मंदिर, जो गिरिराज जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर पहुँच गए और पूजा अर्चना उन्होंने कर लिया, और अपनी धर्म पत्नी के साथ वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं श्रीकांत शर्मा यहाँ पर पूजा अर्चना खत्म करके। यतेंद्र, आवाज नहीं पहुँच रही वहां पर। रितिका के पास जाता हूँ मैं, अतरौली। रितिका। बिल्कुल किशोर, देखिए, यहाँ पर लगातार मतदाताओं की जो कतारें हैं लगातार लंबी होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर आधी आबादी, देश की आधी आबादी जो कि अपने घर का कामकाज छोड़ते हुए सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची है। उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास है, और यही महिला मतदाता किसी की जीत किसी की हार के लिए निर्णायक साबित होती है। इनसे जान लेते हैं कि मुद्दे क्या है। आप वोट देने जा रही हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या मुद्दे हैं?
आप बताइए। रितिका नोएडा की तस्वीरें दिखाते हैं। नोएडा में डीएम सुहास सेल्वाई यहां पर साफ दिख रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेते हुए। मतदान शुरू हो चुका है। नोएडा के डीएम राष्ट्रीय शख्सियत हैं, अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं, क्योंकि पैरालंपियन हैं, मेडलिस्ट हैं। आपको याद होगा बैडमिंटन में पैरालंपिक्स में मेडलिस्ट सुहास सेल्वाई, वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम हैं। वहां नोएडा में वो भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। नोएडा में ही प्रीति मौजूद हैं, उनके पास हम चलते हैं। प्रीति। किशोर, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स कैसा लग रहा है, इस बूथ पर झड़ी सी लगी हुई है। पहले भी फर्स्ट टाइम वोटर्स आए और एक बार फिर से हमारे साथ देखिए यंग ब्लड कहते हैं कि भारत के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका अदा करते हैं। तो आप पहली बार वोट करने आ रही है? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे को क्या ही होंगे, मतलब हम लोग के साथ जितना सही हुआ बीइंग अ हिंदू एंड व्हाटएवर दैट इन द पास्ट ईयर दैट हैज हैपेंड, हम उसके एम्स वही चीजें सब ला के इम्प्लाई करके वोट देंगे अंदर। सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग के लिए यही था, हमारे वोट्स कैंसिल हुए हैं। और आपका क्या मुद्दा रहेगा? हमारा भी मुद्दा नहीं, हम तो सपोर्ट करने आए हैं। जो अभी तक अच्छा चलता है उसको आगे बढ़ाने आए हैं और कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में जो प्रगति हुई है हमारे प्रदेश की, हम उसको देखने आए हैं। चलिए मथुरा की सुबह देखते हैं, फिर शायद आवाज पहुंचे। यतेंद्र, आवाज पहुंच रही है? यतेंद्र तक आवाज आ रही है। और अभी गिरिराज जी महाराज के मंदिर में, जहां पर जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने अभी पूजा अर्चना की और वो अब अभी मंदिर परिसर में ही है। और मंदिर परिसर से वो कुछ देर में निकलेंगे और अपने गांव, जो गांठौली गांव है, गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वो वहां पर मतदान करेंगे और फिर वापस वो मथुरा जाएंगे, जहां वो अपने क्षेत्र के लोगों के पर से बात करके उनसे अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। वो पोलिंग बूथ जो हैं वहां पर भी जाएंगे, वहां की व्यवस्थाएं देखेंगे कि किस तरह से उनके कार्यकर्ता लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर लेकर आए, क्योंकि टारगेट यही है कि जो पिछली बार 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत हुई थी वो रिकॉर्ड फिर से दोहराया जाए। क्योंकि श्रीकांत शर्मा को उम्मीद है, क्योंकि मथुरा एक ऐसा एजेंडा है जो बीजेपी और योगी सरकार के एजेंडे में है, क्योंकि अयोध्या काशी की तरह उसका विकास कराने का संकल्प खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा लिया गया है। और ये विश्वास दिलाया गया है कि मथुरा का और जन्मभूमि का विकास उसी तर्ज पर किया जाएगा जिस तरह से अयोध्या और काशी का किया गया है। यानी कि